टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के हेल्प से हम लोग जो है कैसे क्या वैल्यू होता है साइन 0 डिग्री का, साइन 30 का, साइन 45 का, उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं हम लोग। तो चार्ट बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टी रेशियो, और यहाँ पे हम लोग स्लाइड में लिखेंगे, यहाँ पे स्लाइड में ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और उसके बाद यहाँ पे एक टेबल तैयार कर रहे हैं, टेबल। ये टेबल हम लोग का तैयार होगा और इस टेबल के हेल्प से हम लोग आसानी से सारा चीज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए टी रेशियो हमारा हो गया। अब टी रेशियो में यहाँ पे हमारा ये थीटा है, तो थीटा की जगह पर अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो उसके लिए हमारा कैलकुलेट करना है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा रहेगा, और थीटा के जगह पर यहाँ पर कभी रहेगा आपको 0 डिग्री, और कभी आपका रहेगा 30 डिग्री, और कभी आपका रहेगा यहाँ पे 30 डिग्री के बाद क्या होता है 45 डिग्री। उसी प्रकार रहेगा कभी यहाँ पे आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद रहेगा 90 डिग्री। तो अब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का सबसे पहले देखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा के लिए, और ये हमारा हो गया कॉस थीटा के लिए, तो अब हम लोग का यहाँ पे एक टेबल तैयार हो गया। यहाँ पर टी रेशियो है, टी रेशियो के जगह पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा रहेगा, और थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री है तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर अब आ गया 0, तो यानी कि साइन यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे लिख देंगे साइन 0 डिग्री। फिर उसी प्रकार यहाँ पे आ गया साइन 30 डिग्री, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया साइन 45 डिग्री, थीटा के जगह पर 45 हुआ तो, और फिर थीटा के जगह पर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री, फिर थीटा के जगह पर 90 डिग्री है तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। उसी प्रकार कॉस का यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 0 डिग्री। तो देखिए अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो साइन का और कॉस का एक साथ लेके चलेंगे ताकि पता चले कि कैसे आता है। मेनली यहाँ पे इसलिए हम टाइम ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो साइन के लिए जो है फर्स्ट से इधर से स्टार्टिंग इधर से हो रहा है, थीटा 0 डिग्री इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से फर्स्ट वाला लेंगे जो वैल्यू आएगा, और कॉस के लिए लास्ट से फर्स्ट वाला, एंडिंग से फर्स्ट वाला, तो एंडिंग से फर्स्ट वाला, यानी कि देखिएगा यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में इस साइन थीटा के लिए स्टार्टिंग से फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, स्टार्टिंग से फर्स्ट वाला का जो वैल्यू होगा, वह इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा कॉस थीटा के लास्ट से फर्स्ट वाले के बराबर, तो अब हम लोग देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट यानी कि साइन 0, साइन के लिए स्टार्टिंग से फर्स्ट यानी कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा होगा 0 डिग्री। तब कॉस के लिए देखेंगे, कॉस के लिए लास्ट से फर्स्ट या एंडिंग से फर्स्ट, तो एंडिंग से फर्स्ट क्या है, एंडिंग से फर्स्ट है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, एंडिंग से फर्स्ट। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आया 0, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। देख रहे हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट जो है वह किसके इक्वल है, लास्ट से फर्स्ट वाले के बराबर। उसी प्रकार स्टार्टिंग से सेकेंड में जाएंगे तो साइन 30 आएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तब कॉस के लिए लास्ट से सेकेंड, तो लास्ट से सेकेंड हो गया ये फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो गया लास्ट या एंडिंग से सेकेंड, तो एंडिंग से सेकेंड में हमारा आ गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब उसी प्रकार कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद कर लेंगे, 1/√2 होता है, 1/√2। और इसके लिए आप फिर इधर एंडिंग से थर्ड वाले को देखेंगे, यहाँ स्टार्टिंग से थर्ड में आया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो साइन 45। अब कॉस के लिए एंडिंग से थर्ड हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि कॉस 45 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। उसी प्रकार देखिए साइन का स्टार्टिंग से फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, स्टार्टिंग से फोर्थ में साइन 60 डिग्री, तो अब इसके लिए लेंगे कॉस के लिए एंडिंग से फोर्थ,
तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो एंडिंग से फोर्थ में आ रहा है cos 30 डिग्री का वैल्यू। तो स्टार्टिंग से फोर्थ में यहाँ पे वैल्यू आता है sin 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो cos थीटा के लिए एंडिंग से फोर्थ के वैल्यू के बराबर होगा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि cos 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब उसी प्रकार स्टार्टिंग से लास्ट में है sin 90, तो इसका वैल्यू होता है 1। उसी प्रकार एंडिंग से यहाँ से एंडिंग से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए लास्ट वाला ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर होगा। तो देख रहे हैं हमेशा रिवर्स में जा रहा है, इसके लिए स्टार्टिंग तो इसके लिए लास्ट, इसके लिए सेकेंड तो इसके लिए सेकेंड लास्ट, इसके लिए थर्ड फर्स्ट तो इसके लिए लास्ट थर्ड। तो इस प्रकार आपका साइन का अगर वैल्यू याद है तो कॉस का याद कर लीजिएगा। अब देखिए टेन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टेन के लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर हमारा, टेन थीटा के लिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, तो साइन अपॉन कॉस यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग का स्पेस मिल सके थोड़ा रफ करने के लिए। अब देखिए हम लोग का टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू पता हो गया। तो यहाँ पे देखिए कर दीजिए, यहाँ पर टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए। तो 0 अपॉन समथिंग, यानी कि टेन थीटा के लिए टेन थीटा बराबर क्या हम लोग लिखे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये याद कर लीजिएगा। और याद नहीं होगा तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो आपका आएगा P/B। तो ये आ जाएगा टेन थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग थीटा की जगह पर 0 डिग्री के लिए निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0 डिग्री थीटा के जगह पर, तो हो जाएगा टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, जो कि यहाँ पे है साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 है और साइन 0 डिग्री का 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 अपॉन 1। तो हमेशा आप लोग ने पढ़ा होगा बेसिक कि 0 अपॉन कुछ भी रहे, 0 अपॉन 1 2 3 4, न्यूमरेटर में अगर आपका 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, तो उसका वैल्यू आ जाता है 0। तो ये हमारा टेन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0, टेन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। अब हम लोग को निकालना है टेन 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कि टेन 30 डिग्री में टेन 30 डिग्री का वैल्यू। अब टेन 30 के लिए क्या करेंगे, थीटा के जगह पर 30 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन 30 का वैल्यू हमारा है 1/2, कॉस 30 का है √3/2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे आपको बता भी देते कैसे आ गया, ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो। टेन थीटा, तो थीटा के जगह पर हम लोग को निकालना है 30 डिग्री के लिए, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। तो साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 1/2 हो गया और 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो 2 से 2 खत्म हो गया, आ गया वैल्यू 1/√3। किसके लिए, टेन 30 डिग्री के लिए वैल्यू। बस ये फार्मूला यूज करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर आपको 0 डिग्री 30 डिग्री या जिसके लिए निकालना है उसको बस पुट कर देना है, और इसका वैल्यू आपको पता ही है साइन और कॉस का। तो यहाँ पे आ गया टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे वैल्यू। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू हमारा निकालना है टेन 45 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टेन 45 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा फिर टेन 45, तो थीटा के जगह पर टेन 45 पुट कर देंगे। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू कीजिएगा तो 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 इंटू √2/1, तो ये खत्म हो जाएगा, आपका आएगा 1। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 1। अब हम लोग को निकालना है टेन 60 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर फिर वही फार्मूला यूज कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 1/√2 को √3/2 को 1/2 से बस डिवाइड कर दीजिए,
यानी कि साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो ये हमारा आ गया √3/2 अपॉन में 1/2, 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 खत्म, तो हमारा आ गया √3, यानी कि tan 60 बराबर होता है √3। तो यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, बस साइन का याद है तो cos निकाल लिए, cos साइन cos पता हो गया तो tan निकाल लिए। तो tan हमारा आ गया tan 60 का वैल्यू √3। अब हम लोग को निकालना है tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू निकालना है। तो tan 90 के लिए फिर हम लोग वही थीटा के जगह पर 90 पुट करेंगे, तो tan 90 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 अपॉन cos 90, cos 90। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग को मालूम है और cos 90 का वैल्यू मालूम है। क्या है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 है और cos 90 का 0 है, तो पुट कर दीजिए 1/0, tan 90 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर एक और लेसन आप ले सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं कि समथिंग, यानी कि समथिंग के जगह पर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट कहाँ रहे, न्यूमरेटर में रहे, और डिनोमिनेटर में आपका अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइन होगा। अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के अकॉर्डिंग डिटेल में पता चलेगा कि नॉट डिफाइन क्यों होता है, क्या इसका वैल्यू आता है। अभी याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, अगर न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। जैसे कि यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, यानी कि tan 90 हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है साइन cos tan निकल गया, तब आराम से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cosec थीटा। अब निकालना है cosec 0 डिग्री का वैल्यू, cosec 0 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं प्रीवियस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लीजिए। यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन cosec थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और यहाँ पे हम लोग ऐसे भी पढ़े थे, देखिए कि साइन थीटा का फार्मूला अगर हमको पता रहता था P/H है, तो cosec थीटा हमारा हो जाता था cosec थीटा, H ऊपर चला जाता था, P नीचे आ जाता था, तो H/P हो जाता था। तो जस्ट वैल्यू को उलटफेर कर देते थे H और P को। तो उसी प्रकार यहाँ करेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 डिग्री है, तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec 0 डिग्री का, cosec 0 डिग्री का, cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 होता है 0, तो 1/0 फिर हो गया देखिए समथिंग अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो डिनोमिनेटर में 0 जैसे ही आ गया तो लिख दीजिए नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cosec 0 डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। और उसी प्रकार cosec 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो देखिए cosec 30 डिग्री में क्या करेंगे, जस्ट 1/2 है, यानी कि P/H है, तो H/P करना है। तो 2 को ऊपर कर देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, किस में, cosec में। क्या है कि एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो 2 आ गया वैल्यू, यानी कि cosec 30 डिग्री हमारा आ गया, cosec 30 डिग्री हमारा आ गया 2। उसी प्रकार cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री। देख रहे हैं 1/√2 है साइन 45 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोगों को जो यहाँ पे cosec 45 डिग्री के लिए √2 को ऊपर रख देंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में रखेंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, तो आ जाएगा वैल्यू √2, यानी कि cosec 45 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया √2। उसी प्रकार देखिए साइन 60 का है √3/2, तो हमारा हो जाएगा cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। ये हो गया cosec 60 डिग्री का वैल्यू। अब cosec 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 1 है, तो देखिए 1 है तो कुछ नहीं है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 1/1 1 ही आएगा। तो ये cosec 90 डिग्री का वैल्यू भी हमारा आ जाएगा 1। अब cosec पता चल गया, तब अब देखिए ये साइन का रेसिप्रोकल था cosec। अब हम लोग देखेंगे cos का रेसिप्रोकल यहाँ पे sec, तो यहाँ पे लिख रहे हैं sec थीटा, sec थीटा। ये होता है cos का रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। अब हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे sec 0 डिग्री,
सेक 0 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या है 0 डिग्री, थीटा के जगह पर 0, तो यहाँ पर कोसेक सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू आपको क्या आता है 1। तो सेम बस्ट यहाँ पे देखिए फिर एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखिए क्या पढ़े थे हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ था कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा हमारा जो होता है कॉस थीटा जो हमारा होता है यहाँ पे वो होता है b/h। तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा h/b। तो जस्ट वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, जैसे न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में। जैसे 1 है, कोसेक 0 डिग्री 1 है, तो सेक 0 डिग्री भी हमारा 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, तो देखिए सेक कॉस 0 डिग्री हमारा, कॉस 0 डिग्री हमारा 1 है, तो 1 है तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है नीचे में 1 है, तो 1/1 1 ही आएगा। और सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे, तो सेक 0 डिग्री के लिए 1 फिर ऊपर चला गया, नीचे में 1 है, तो ये भी 1 आ गया, यानी कि सेक 0 डिग्री भी हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 0 डिग्री बराबर 1 1। अब हम लोग को देखना है साइन कोस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, कोस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, √3/2 है वैल्यू। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया, 2/√3। तो ये हमारा हो गया सेक 30 डिग्री का वैल्यू। उसी प्रकार सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 में हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा √2। उसी प्रकार हमारा सेक 60 डिग्री के लिए निकालना है, तो कॉस 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1, तो ये हमारा आ जाएगा 2/1 आएगा 2। अब हमारा निकालना है सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 बराबर होता है 0। तो देखिए कॉस 90 बराबर हमारा आता है 0 डिग्री, तो सेक 90 बराबर हमारा हो जाएगा सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/cos 90 होता है 0, तो देख रहे होंगे यहाँ पे फिर समथिंग अपॉन 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो हमारा सेक 90 डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कॉट थीटा के लिए, तो कॉट थीटा को हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला आपको बता रहे हैं अभी, एक फार्मूला सिंपल है आपका, कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए आप अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक फार्मूला होता है। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल 1/tan थीटा के बराबर। अब बस थीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी आपका मालूम है वैल्यू पुट करते जाइएगा, कॉट थीटा निकलते जाएगा। तो कॉट 0 डिग्री के लिए निकालना है, तो साइन 0 डिग्री हमारा क्या है, कॉट 0 डिग्री के लिए निकालना है, तो tan 0 डिग्री हमारा 0 है, यानी कि tan 0 डिग्री हमारा 0 है। तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू थीटा के जगह पर 0 डिग्री और 1/tan, फिर थीटा के जगह पर 0 डिग्री, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू है 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारा है 0, तो फिर समथिंग अपॉन 0 आ गया, तो ये हमारा होता है नॉट डिफाइन, यानी कि हमारा कॉट 0 डिग्री हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन। उसी प्रकार कॉट 30 डिग्री का देखेंगे, तो देखिए tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट 30 हमारा हो जाएगा क्या, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया √3, यानी कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √3। उसी प्रकार कॉट tan 45 1 है, तो कॉट 45 भी हमारा 1 हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा देखिए, एक सिंपल तरीका है, ये tan 45 डिग्री का है, कॉट 45 इस पे भी आप निकाल सकते हैं, कॉट 45 बराबर 1/tan 45, तो 1/tan 45 1 है, तो 1/1, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 1। अब हम लोग को देखना है कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, तो इसके लिए tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो देखिए फिर यहाँ पे थीटा के जगह पर बस वैल्यू चेंज कीजिए, यहाँ पे थीटा के जगह पर डाल दीजिए क्या,
थीटा के जगह पर डाल देते हैं कॉट, थीटा के जगह पर डाल दिए हम लोग, किसके लिए निकालना है यहाँ पे हम लोग को 60 डिग्री के लिए, तो कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 60 डिग्री। थीटा के जगह पर 60 डिग्री लिए, तो ये हमारा हो गया 1/10 60 होता है, 10 60 हमारा क्या आता है 1√3 है, तो √3 लिख देंगे। तो 1/√3 किसके लिए आ गया हमारा cot 60 डिग्री का, तो हमारा cot 60 डिग्री हो गया 1/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब हम लोग को देखना है cot 90 डिग्री का वैल्यू, तो cot 90 के लिए भी क्या करेंगे, सिंपल से एक ही फंडा है, बस थीटा के जगह पर 90 डिग्री पुट कीजिए। थीटा के जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग थीटा के जगह पर 90 डिग्री पुट करते हैं, तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 90 डिग्री है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/10 90 का वैल्यू क्या है 10 90 डिग्री का वैल्यू 10 90 डिग्री है, नॉट डिफाइन, यानी कि नॉट डिफाइन है। तो नॉट डिफाइन है, तो देखिए इसको नॉट डिफाइन है तो 1/नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ है 1/नॉट डिफाइन है, यानी कि समथिंग अपॉन 0 आया होगा तब तो यहाँ पे नॉट डिफाइन रहा होगा, तो अब 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी कि cot 90 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 0 डिग्री। बाकी अगर एक कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मेथड और बता देते हैं, आपको वही फार्मूला बताए थे कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा, cot 90 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री। तो cos 90 हमारा होता है क्या 0 और sin 90 होता है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, तो हमारा वैल्यू आ गया क्या 0, 0/1 हमारा आ जाएगा 0, 0/1 हमारा आ गया यहाँ पे 0, तो ये हमारा वैल्यू हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। तो ये टेबल आपको बहुत, इसलिए हम यहाँ पे चाहते तो टाइप करके भी ला सकते थे, लेकिन टाइम लेके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि एक एक चीज आपको पता चल जाए कि फार्मूला को रटा नहीं जाता है, सब चीज को रटना मैथ में पॉसिबल नहीं है, तो आपको बता दिए यहाँ पे कैसे आप याद कर सकते हैं। बस साइन का आपको याद करना है, साइन से साइन का और कॉस, साइन याद है तो कॉस का हो ही जाएगा, साइन के लिए स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, तो कॉस के लिए एंडिंग से फर्स्ट, तो दोनों बराबर होता है, तो साइन कॉस याद हो गया तो 10 भी याद हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो बस सिंपल है, बस देखिए कैसे आया था, एक बार रिवाइंड करके वीडियो को, सब आसान है मैथ में, टेंशन लेने वाली